वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 को आज आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ मैं। लास्ट टाइम हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ था और मैंने आपको बताया था कि किसी भी एंगल की रेशो कैसे निकाला जा सकता है। मतलब अगर आपको किसी ने दे दिया कि भैया साइन 2 या फिर साइन 150 डिग्री उठाते 150 निकालो तो आप बता सकते हैं, cos 150 बता सकते हैं। अब उसमें एक चीज़ थी कि मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताई थी और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है वीडियो में तो प्लीज़ मुझे बताएं। अच्छा, मैंने वो शॉर्टकट मेथड क्यों दी है? क्योंकि 2 एक्सरसाइज के बाद में आपको वही मेथड यूज़ करनी है। अब कुछ बच्चों का सवाल ये था, तो लॉन्ग कट मेथड में था क्या एक्चुअल में? तो एक शॉर्ट में हम चीज़ों को निपटा लेते हैं फटाफट कि होता क्या है एक्चुअल में। तो जैसा कि मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था जिसका नाम था यूनिट सर्कल, आई होप बताया था। यूनिट सर्कल क्या होता है? ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है। सर 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर? हाँ, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 फुट, 1 इंच, 1 मीटर, पर कुछ भी हो, रेडियस 1 यूनिट में रहेगी। रेडियस कितनी रहेगी? 1 यूनिट में रहेगी। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? तो देखो भैया, अगर मैंने आपको कहा कि आप निकालो एंगल, एक मर्जी से उठा लेते हैं अपन, 210 डिग्री उठाते हैं, 210 डिग्री, और इसके मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आप बताइए। तो सबसे पहली चीज़ तो आप बोलोगे सर एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाएं, ठीक। अच्छा, 210 डिग्री क्या लगता है आपको? सर यहाँ तक तो 180 डिग्री आता है, मतलब जो भी एंगल बनेगा वो कहाँ बनने वाला है? 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में बनने वाला है, ठीक। अच्छा, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में वो एंगल बनाता हूँ, ध्यान से देखिए, तो शायद से ये जो रहेगा आपका, ये बनेगा पूरा 210 डिग्री का। पर अगर मैं कहूँ कि ये जो है ये एक यूनिट सर्कल का हिस्सा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुने, यूनिट सर्कल का हिस्सा है, तो ये जो है ये क्या बन जाएगी? उसकी रेडियस बन जाएगी। और वो जो रेडियस रहेगी वो कैसी रहेगी? सर 1 यूनिट रहेगी। क्या इतनी बात दिमाग में बैठी है? हाँ। अब अगर सपोज करो मैं यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ठीक। अच्छा, ओरिजिन हमारी ओ रहेगी, ये P मान लेते हैं और ये Q मान लेते हैं। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये तो फिक्स हो गया कि भैया ये 90 डिग्री है, ठीक। अच्छा, आपको क्या लगता है ये छोटू एंगल कितना रहेगा? छोटा एंगल कितना रहेगा? तो सर ये 180 है, टोटल 210 है, मतलब ये जो छोटा एंगल है ये कितना रहेगा सर? 30 डिग्री रहेगा। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, कितना रहेगा? 30 डिग्री रहेगा। अब ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर मान लो ये जो पूरी दूरी है ये x है, ये पूरी दूरी क्या है? y है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो मैं साइन 30 की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ? कैसे निकाल सकता हूँ? ध्यान से देखिए, साइन 30 डिग्री आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, साइन 30 डिग्री कैसा होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन होता है? ओके सॉरी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अपोजिट कौन है सर? y है। कौन है? y। और अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन है आज? 1 है। इसका मतलब मैं अपॉन में 1 नहीं लिखूँ तो भी चल जाएगा। मतलब y की वैल्यू कितनी आई? साइन 30 डिग्री। इसका मतलब सर cos 30 डिग्री कितना आएगा? x आएगा। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर tan 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे? वो आएगा y अपॉन x आएगा। इज इट करेक्ट? सही है। तो क्या आप मानते हो कि ये जो पॉइंट P है इसका कोई तो भी x कोऑर्डिनेट होगा और कोई तो भी y कोऑर्डिनेट होता होगा? सही है। अगर मैं कह दूं साइन 30 इज इक्वल टू y, तो साइन 30 कितना होता है? 1/2। मतलब सर ये y कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 1/2। उसी के साथ cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई? cos 30 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पर कितना आएगा? √3/2। मतलब x कितना आ गया? √3/2। अब देखो आपका डायग्राम में चेंजेस क्या क्या हो गए हैं फटाफट। ये जो x था ये गायब होकर अब ये बोल रहा है कि सर मेरी वैल्यू तो √3/2 है, और ये जो y है ये क्या बोल रहा है? मेरी वैल्यू कितनी है? 1/2 है। अब बस एक छोटी सी चीज़ रह गई है इस पूरे डायग्राम में। क्या गड़बड़ रह गई है?
ध्यान से देखिए, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। ये कौन सी एक्सिस होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस। सही है, तो क्या ये दोनों पॉजिटिव आ सकते हैं? नहीं सर, नहीं आएंगे। मतलब दोनों कैसे आएंगे, नेगेटिव। तो ये माइनस, ये माइनस। ये बात सही है। इसका मतलब अब ध्यान से देखो पूरी बात, हम किस बारे में ढूंढ रहे थे, 210 डिग्री। तो 210 डिग्री साइन 210 डिग्री इज इक्वल टू वाई, कॉस 210 डिग्री इक्वल टू एक्स, tan 210 डिग्री इक्वल टू वाई बाई एक्स। बाकी रेसिप्रोकल से मिल जाएगा। y कितना आएगा, तो y है माइनस आधा, x कितना आएगा -√3/2, और tan कितना आएगा, तो tan तो इससे अपॉन में फेंकने से समझ में आ जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस करने पर आपको मिल जाएगा 1/√3, जो कि पॉजिटिव आया है। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को वर्ड्स में लिख के इस लेंदी मेथड से आपको सॉल्व करना है। इसीलिए मेरा हिसाब है कि आप शॉर्टकट मेथड अगर अच्छे से ग्रास्प कर पाए तो ज़्यादा बेटर होगा सबके लिए। होपफुली आपको वो चीज़ समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करें। कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर लेंदी मेथड में इस चीज़ को कैसे लिखना है, थोड़ा बताइए। मैं पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ यहाँ पर, -225 डिग्री। तो पहली चीज़ आपके जहन में कि -225 डिग्री आएगा कैसे, -225, माइनस के लिए आपको कैसा घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब अच्छा, अगर मैं यहाँ से घूमकर यहाँ तक आऊँ तो ये तो -180 होगा घूम के, मतलब -225 कहीं तो भी यहाँ पर मिलेगा। और इस रोटेशन को मैं कहूँगा कि भैया ये जो है ये है -225 डिग्री। फर्स्ट थिंग ये फिक्स करो, ये x हो गया, ये O हो गया, और मान लो ये आपका A है। ठीक है, एक यूनिट सर्कल भी बनाए देता हूँ आपके लिए ताकि चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। अब सबसे पहली चीज़ आपको लिखना क्या है, ठीक, आपको लिखना है लेट एंगल XOA मेक्स -225 डिग्री इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक, उसके बाद में स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब ये होता है कि ओरिजिन जो है वो 0,0 पे रहे, बाकी एक्स वाई जो है कोऑर्डिनेट्स के साथ में कोई भी छेड़छाड़ ना की गई हो। कोई छेड़छाड़ नहीं की गई हो मतलब कभी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे तुम जब आगे बढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड पोजीशन हो गई। लेट एंगल XOA इंटरसेक्ट्स स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एट P(x, y)। तो मान लो कि ये यूनिट सर्कल है और ये पॉइंट P है जो कि है x, y, जहाँ की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यूनिट सर्कल पर एंगल के साथ में। अब स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का मतलब ये हुआ कि सर OP की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट हो गई। कितनी हो गई, 1 यूनिट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपॉन में कुछ ना आ जाए, अपॉन के लिए हमें सिंपल चीज़ें मिल जाए। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ तक तो -180 था, ठीक, तो इतना वाला पार्ट कितना रहेगा, किसी के दिमाग में आ रहा है? तो ज़रा सोचो, तब तक आगे की चीज़ लिखता हूँ। ड्रॉप PM परपेंडिकुलर, पूरा लिख देते हैं, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ जिसका नाम देता हूँ PM। अब OM जो है, अगर मैं OM की बात मानूँ तो वो बन जाएगा x। सही है, आपका OM जो रहेगा वो x रहेगा। मॉड ऑफ x मेंशन करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। लेंथ हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। उम्मीद है ये चीज़ फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ रहे होंगे। ओके, PM जो रहेगा वो y रहेगा। y को भी मैं मॉड y लिख रहा हूँ क्योंकि अगेन पॉजिटिव होती है लेंथ, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल, इसलिए बाद में हम क्वाड्रेंट्स को चेक करके फिर पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा देंगे। अच्छा, अब क्या आपको पता चल गया कि यहाँ पर बनने वाला एंगल जो है ये कितना डिग्री का रहेगा। अगर ये 180 है
तो ये छोटू एंगल जो ये छोटू सा बनेगा है ना, ये एंगल बनेगा आपका सिर्फ 45 डिग्री का। सही है ना। तो क्या आपको क्या लगता है? अच्छा, पहली चीज़ फॉर्मूला, सिंस साइन 225 डिग्री इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू y के बराबर होती है, cos 225 डिग्री इज इक्वल टू x होता है, और tan 225 डिग्री जो होगा वो y अपॉन एक्स होगा। हमें ये पता है। अब हमें ये भी पता है कि इन ट्राइंगल OPM, इन ट्राइंगल OPM, मेरे को एक बात बताओ, कोई मुझे y की वैल्यू बता सकता है? y किधर है सर? ये y होता है, ये देखो ये PMy होता है। मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? साइन 45 यूज़ कर सकता हूँ। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2। तो मैं बोलूँ इन ट्राइंगल OPM x इज इक्वल टू 1/√2, y इज इक्वल टू 1/√2। अब ये चीज़ मैंने डायरेक्ट लिखी है ना टाइम सेविंग के लिए, पर आप बता सकते हैं ये कैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। ये इतना सा कितना है? 45 डिग्री। अगर मैं साइन 45 की वैल्यू बनाऊं तो साइन 45 इज इक्वल टू कितना आएगा? y, और कॉस 45 कितना आएगा? x। और इसी से मैं बता सकता हूँ कि x की वैल्यू 1/√2, y की वैल्यू भी कितनी? 1/√2। इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब बात आती है 225 डिग्री की। सिंस 225 डिग्री लाइज इन द्वितीय क्वाड्रेंट, कहाँ पर लाई कर रहा है? दूसरे क्वाड्रेंट में। और इसी कारणवश है ना, इसी कारणवश देयरफॉर साइन की वैल्यू कैसी आएगी? साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉस कैसा? नेगेटिव। तो आपको क्या क्या मिलने वाला है? साइन 225 डिग्री कितना था? y की वैल्यू कितनी? 1/√2, तो मिलेगा -1/√2। कॉस 225 डिग्री कितना? तो उसकी वैल्यू है x, मतलब अरे साइन तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये -1/√2, और लास्ट बैठा tan 225 डिग्री। तो tan 225 डिग्री इन दोनों को डिवाइड कर लो तो मिलेगा -1। अब रहा सवाल सेक, कोसेक, कॉट, वो आप इनका रेसिप्रोकल से कर सकते हैं। मतलब सर अगर लेंदी मेथड करने की बारी आई तो इतनी बकवास लिखनी पड़ेगी? मैंने बोला हाँ, इतनी बकवास लिखनी पड़ेगी। तो अगर इतनी बकवास से बचना है, सबसे आसान काम जो मैंने पिछली बार मेथड बताई थी वो वाली यूज़ करें। अब पिछली वाली मेथड से एक बार और करके देखते हैं ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक, -225 डिग्री की बात होने वाली है हमारी, ठीक है। और हमें पता है ये जो एंगल है ये कितना है? -225 डिग्री। पिछली बार हमारी क्या क्या बातें हुई थी? उम्मीद है आपको याद होगा। इसको कहते हैं हम नो चेंज लाइन। सर नो चेंज लाइन पे क्या क्या होता है? नो चेंज लाइन पे कुछ नहीं होता। साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, और टैन का टैन रहता है। मतलब एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होता। ठीक, अब देखो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? -225 डिग्री। सो -225 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मुझे साइन निकालना है -225 डिग्री का तो मैं कैसे निकालूंगा? क्या आपको याद है मैंने पिछली बार एक और फॉर्मूला दिया था? साइन ऑफ -थीटा इज -sin थीटा, ठीक है। और था कॉस ऑफ -थीटा कॉस थीटा, और tan ऑफ -थीटा इज -tan थीटा। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ माइनस का इलाज करें। साइन -225 इज माइनस ऑफ साइन 225 डिग्री। फर्स्ट थिंग ये क्लियर हुआ। अब माइनस, ध्यान से, साइन 225 को मैं लिख सकता हूँ 180 + 45 डिग्री, और माइनस साइन बाहर जिंदा है अभी भी। 180 + 45, 180 कौन सी लाइन? चेंज लाइन, नो चेंज लाइन। सर 180 यहाँ पर आता है, ये कौन सी लाइन पे आता है? नो चेंज लाइन पे। तो नो चेंज लाइन पे क्या होगा सर? तो कुछ नहीं होगा। 180 सिर्फ बताने का काम किया कि नो चेंज है। आप कॉपी करेंगे साइन 45 डिग्री। ठीक, अच्छा, ये माइनस साइन इसके साथ साथ चलते रहेगा। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी है आपकी? एक बात बताओ मेरे को। तो साइन 45 की वैल्यू, अच्छा एक और चीज़ रह गई आपकी,
क्वाड्रेंट कौन सा जा रहा था, 180 प्लस क्या किया आपने, 45 किया था ना। चलो एक चीज़ रह गई हमारी, 180 ने बताया नो चेंज लाइन, तो इसीलिए आपने लिखा साइन 45 डिग्री। 180 प्लस 45 कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, 180 प्लस 45। तो अगर मैं कहीं तो भी 180 पे होता, ध्यान से देखो डायग्राम वापस से, अगर मैं 180 पे होता और उसमें 45 डिग्री जोड़ता तो मैं कहाँ जाता सर, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है सर, नेगेटिव होता है, मतलब 180 प्लस 45 नेगेटिव आता। मैंने बोला हाँ नेगेटिव आता, ओके। और ये माइनस साइन, अरे वो तो चल ही रहा है ना उसके साथ, वो तो एज इट इज है। तो अब देखो आंसर कितना आया, 1/√2। क्या हमारा पिछली बार भी वही आंसर आया था सर? क्या कॉस के साथ भी ऐसे ही करेंगे? हाँ देखो वापस से देखते हैं, हाँ में क्या है, कॉस 225 डिग्री, सॉरी 225 नहीं, माइनस 225 डिग्री। पहली चीज़, कॉस क्या कहता है, अंदर नेगेटिव हो तो एज इट इज बाहर आ जाता है सर, आ गया बाहर। ठीक, अब आगे जाते हैं, 225 को लिखूंगा 180 प्लस 45 डिग्री। ठीक, 180 मतलब नो चेंज लाइन, कॉस का कॉस 45 कॉपी, 180 प्लस 45 करने पर वापस से 180 प्लस 45 करने पर कौन सा क्वाड्रेंट, तृतीय क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, नेगेटिव, मैंने माइनस लगाया, कॉस 45 के लिए 1/√2, तो आंसर -1/√2। चेक करना क्या हमारा पिछला आंसर भी वही आया था। ठीक, इसी तरीके से tan का कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन उठाता हूँ ताकि नेगेटिव एंगल्स में और कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में। ठीक, -315 डिग्री उठा रहा हूँ अब मैं तुम्हारे लिए कि -315 डिग्री को कैसे सॉल्व करें सर। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साइन ऑफ -315, क्योंकि मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले साइन उठाते हैं। साइन का माइनस वाला रूल क्या कहता है कि सर अगर अंदर माइनस हो तो बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब माइनस साइन 315 डिग्री। क्लियर, पहला काम ये करें। अब 315 डिग्री को तोड़ने की कोशिश करें, तोड़ना है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कैसे स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करो कि इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो भी एंगल आए वो 180 या 360 के आसपास का रहे। क्यों? क्योंकि मुझे नो चेंज लाइन पर खेलना है। तो ऑब्वियसली मैं 180 प्लस तो नहीं लिख सकता, बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ यार 360 में से कुछ तो भी माइनस करके देखो ना सर, तो शायद से हमें 315 मिल जाएगा। तो मैंने बोला यार शायद से 45 भी माइनस होगा। तो बोले हाँ सर देखो, साइन 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, चेक करो क्या तुम्हें लगता है कि हाँ यही 315 आएगा? यस सर आएगा 315, पहला काम। ओके, अब इतने पार्ट को सॉल्व करना है। ये माइनस तो जिंदा रहने वाला है, लास्ट तक चलने वाला है। 360 माइनस 45, 360 मतलब चेंज लाइन या नो चेंज लाइन? तो सर देखो 360 मतलब ये ऐसा घूम के आता है, 360 यहाँ आता है, मतलब नो चेंज लाइन। नो चेंज लाइन का मतलब क्या? तो साइन का साइन रहेगा और मैं लिखूंगा साइन 45 डिग्री, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 360 माइनस 45, 360 माइनस 45, 360 कहाँ था? यहाँ था। उस समय माइनस करूँगा वापस से, जिनको याद नहीं है, एंगल प्लस करते हैं तो ऐसा घूमता है, एंगल माइनस करते हैं तो क्लॉकवाइज घूमता है, सही है ना? तो 360 में से 45 माइनस करूँगा तो मैं पीछे आऊँगा। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भैया कैसे? फोर्थ क्वाड्रेंट साइन भैया नेगेटिव। और सर ये माइनस, अरे वो तो चल ही रहा है ना, उसको कहाँ मैंने मना किया था, वो तो चल ही रहा है। तो ये माइनस प्लस और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, आंसर 1/√2। इज इट क्लियर? कॉस की बात करते हैं। कॉस -315 डिग्री, सेम कॉस क्या करेगा? सेम रहेगा, कॉस 315 डिग्री। क्यों सर? अरे देखो फॉर्मूला लिखा है। ठीक, अब 315 के ऐसे ही टुकड़े करूंगा? हाँ सर बिल्कुल। तो कॉस
360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इज इट क्लियर? ओके, अब एक और चीज़ सुनो, 360, तो 360 नो चेंज लाइन, कॉस का कॉस 45। क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा था सर? सर 360 इधर रहता है, उसमें से आप 45 माइनस कर रहे हो, मतलब सर आप फोर्थ में ही रहोगे। पिछली बार भी फोर्थ में ही थे हम, तो अभी भी तो वहीं पे रहेंगे ना। मैं बोला हाँ सर, तो कॉस कैसा रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब आंसर आएगा 1/√2। अब रहा सवाल tan का, तो देखो साइन कैसा है? पॉजिटिव। कॉस कैसा? पॉजिटिव। तो tan भी कैसा? पॉजिटिव। अब tan माइनस 315 डिग्री लिखते टाइम मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो सीधा सीधा साइन अपॉन कॉस करके फ्री हो जाऊँगा और लिखूँगा 1/√2। 1/√2 अपॉन में लिखते हैं, आंसर 1 आ गया, ख़त्म। सेक को सेक कॉट आपकी जिम्मेदारी। आगे की बात सुनो। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर ये जो है ये सही है लिखा है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? सिंपल तरीका, हमें 315 डिग्री बनाना है। कितना बनाना है? 315, पर कैसा वाला? माइनस वाला। ओके सर, मतलब ये ऐसा घूम के आएगा, ये 360 होता है। मैंने बोला हाँ, तो 315 कहीं तो बीच में आएगा सर, यहाँ पर। सही है कि नहीं? मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 315 आ रहा है माइनस वाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कैसे? ऑल आर पॉजिटिव। देखो सारे पॉजिटिव है, मतलब हमारा आंसर कैसा है? सही है। ये मेथड एकदम रामबाण इलाज है। दूसरी चीज, इसको कैसे याद रखें? तो याद ऐसे रखते हैं, साइन और टेन माइनस डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये माइनस जो है ना, माइनस साइन, ये डाइजेस्ट करना मुश्किल काम है, तो साइन उल्टी कर देता है माइनस की। देखो, तो साइन के अंदर माइनस था, साइन ने बाहर फेंक दिया, तो साइन और टेन दोनों माइनस की उल्टी कर देते हैं। कॉस माइनस साइन को डाइजेस्ट कर जाता है, माइनस को डाइजेस्ट कर गया, आगे आपको सीधा सीधा कॉस थीटा मिला। इस फॉर्मूले को याद रखने का शानदार तरीका। ठीक, इसके अलावा क्या याद रखना था आपको? ये हो चुका है। एक और क्विक रिवीजन, जो पिछले बार के इसमें बताया था, ये फॉर्मूले तो मैंने दिए ही थे, इसके साथ चेंज लाइन नो चेंज लाइन वाला डायग्राम दिया था, और शायद से एक ये चीज़ करी थी हमने, और आपको याद है ये क्या है ना? ऑल आर पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, टेन इज पॉजिटिव, कॉस इज पॉजिटिव। ये कॉट नहीं है, कॉस इज पॉजिटिव। सो यहाँ पे साइन पॉजिटिव, टेन, कॉस, और यहाँ पे सबके सब पॉजिटिव। उम्मीद है याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मैं फोर्थ वाला कर रहा हूँ। सेकेंड वाला मैंने होमवर्क दिया था, वो आपको असाइनमेंट में करना है। थर्ड वाला जो है उसमें वो पूछ रहा है cos 4 डिग्री और cos 4 रेडियन की साइंस क्या होंगी, मतलब पॉजिटिव होंगी नेगेटिव होंगी। तो सर ये कैसे पता करेंगे? इसको पता करने का आसान तरीका, 4 डिग्री तो आप समझते हो कि 4 डिग्री सीधा सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और वहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। आपको 4 रेडियन निकालना है। सर 4 रेडियन कैसे निकाले? कुछ नहीं, 4 रेडियन को 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, और वो हरकत कैसे करते हैं सर? पाई/180 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके। ठीक, इसका मतलब 4 इंटू 180, पाई की जगह क्या रख सकते हैं हम? 3.14 रख सकते हो, या फिर 22/7। तो अगर मैं यहाँ 22/7 रखूँ तो 22/7 डिनोमीटर का डिनोमीटर ऊपर जाएगा, और आपको ये चीज़ दिखेगी। इसको सॉल्व करिए, कुछ 229 के अराउंड आंसर आएगा, ऐसा समझ के रख लो आप। और 229 मतलब कहाँ पर जाएगा सर? 180 से थोड़ा सा आगे, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब ये कैसा आएगा? cos 4 रेडियन नेगेटिव आएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपके हवाले करते हुए मैं फोर्थ की तरफ जा रहा हूँ। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में बोल रहा है कि आपका जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वेश्चन इज, इसको देखकर बताओ थीटा कहाँ लाई कर रहा है। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है? साइन थीटा इज लेस देन 0, सिंस साइन थीटा लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव, है ना। पहली चीज ये ध्यान में रहे कि सर नेगेटिव लेस देन 0 का मतलब क्या है? सर नेगेटिव होता है। साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होता है? तो
तो हमारे पास ये है, यहाँ पे सब पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, मतलब सर साइन यहाँ और यहाँ, तो ये होता है तृतीय और होता है चतुर्थ, है ना। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। दैट इज थीटा कैन बी इन, या फिर कैन बी क्यों, लाइज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है ना। अब एक और चीज बोल रहा है, ऑल्सो tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। बहुत ही आसान पपलू क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए, है ना। tan थीटा पॉजिटिव, अब भैया tan कहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सब पॉजिटिव, मतलब tan यहाँ पॉजिटिव, दूसरा tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दैट इज थीटा लाइज इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। सही है। अब दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है सर, थर्ड है, क्योंकि हमें दोनों कैसे चाहिए, एक साथ चाहिए, एंड बोल रहा है। देयरफॉर इफ sin थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, थीटा देन थीटा लाइज इन तृतीय क्वाड्रेंट। बस इतनी सी बकवास करनी है, और फिक्र मत करो, पेपर में कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि इतने फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब ऐसे ही अगर मैं तुरंत तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 लगा दूं इसका, तो क्या ओरली बताते आएगा, और हाँ आपको आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ का है, सेकेंड बोल रहा है cos थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो cos थीटा लेस देन 0 मतलब cos नेगेटिव होना चाहिए सर, और tan पॉजिटिव होना चाहिए। tan पॉजिटिव तो अब भी देखा यहाँ और यहाँ पर होता है, पर cos नेगेटिव चाहिए, मतलब सर वो सिर्फ कहाँ हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। उम्मीद है ये इतना सा इजी सम आपके दिमाग में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड आपके लिए है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल बात है। इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला है, हमें पता ही है, क्या पता है सर, sin 30 आधा होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, और tan 360 डिग्री, तुम्हें नहीं लगता tan 360 डिग्री मतलब tan 0 के बराबर हो गया, और इसीलिए वो मिलेगा 0। सही है। और देयरफॉर आंसर आएगा 1/2 1/√2 इंटू 0, आंसर इज 0। इतना सिंपल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सोचो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल हुज टर्मिनल आर्म। अच्छा ये पीटी मतलब प्रूव दैट नहीं है भैया, अब यहाँ पर पासेस थ्रू, ठीक है। लाइंस वगैरह चैप्टर में भी हम इनका यूज़ ज़्यादा करेंगे, तो पासेस थ्रू ये शॉर्टकट है उस चीज़ के लिए। तो क्या कह रहा है, एक एंगल है जिसकी टर्मिनल आर्म जो है वो 3, -4 से जा रही है। सर पहली चीज़ तो ये बताओ, ये 3, -4 बला आती कहाँ पर है। सर ये देखो ना, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, इसका तात्पर्य ये कहीं तो भी यहाँ आता होगा पगलेट, है ना, क्योंकि x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 4, ये मतलब ये पॉइंट जो है वो है 3, -4। पहली चीज़ तो ये है कि हमें पता है सर, हमको पता है कि 3, -4 कहाँ आता है, इतना पढ़ के अपन 10वीं में। दूसरा ये पास हुई है आर्म उसमें से, ठीक है, 3, -4 में से पास हो रही है, क्या हो रही है, पास हो रही है, या टर्मिनल आर्म वहीं बता रहा है, बोल रहा है पासेस थ्रू। सही है, पास हो रही है मतलब आगे तक जा रही है। अब वो जानना चाहता है कि भैया अगर ऐसा कोई एंगल है, ये एंगल देखो, तो जानना चाहता है सर ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं भाई रुक जा, पहले तो हमें बेसिक्स ब्रशअप करने दे। बेसिक्स क्या थे सर, मैंने आपको एक सर्कल बना के दिया था सर, वही यूनिट वाला सर्कल नहीं, थोड़ी देर के लिए यूनिट सर्कल को भूल जाएं। एक लाइन बनाई, ठीक है, ये यहाँ पर कट मारा, ठीक है, यहाँ से हमने पिछले वीडियो में यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको मैंने बोला था भैया तू मुझे x की शक्ल का दिखता है, ये जो है भैया ये y दिखता है,
और सर ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, सही है, याद आ रहा है। तब मैंने बोला था कि अगर ये एंगल थीटा हुआ, वापस से सुनो ढंग से बात, ये अगर थीटा हुआ तो साइन थीटा क्या मिलेगा? साइन थीटा क्या मिलेगा सर? y अपॉन आर। चेक करो, अपने 10वीं के सारे फंडे लगा दो। कॉस थीटा कितना मिलेगा सर? x अपॉन आर। तो टेन थीटा कितना मिलेगा? y अपॉन एक्स। अरे सर थोड़ी देर पहले तो आप इसको सिर्फ y और x लिख रहे थे। अरे नथुओ, तब मैं रेडियस 1 ले रहा था, याद आ रहा है? रेडियस कितना ले रहा था? 1। आज उसने हमें चमत्कार दिया है, बोल रहा है रेडियस नहीं दी मैंने, रेडियस का काम आपका है। तो मैं बोलूँगा ठीक है भैया, इतना गंदा खेल है तो अपन करते हैं। तो मैं लिखूँगा, पहली चीज़ डायग्राम बनाए। डायग्राम बनाते टाइम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेंशन करें, एक्स डैश वाई डैश। ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन को भी ढंग से बताएं कि भैया हमारी ओरिजिन 0,0 पर है और उसको ओ से रिप्रेजेंट करें। मान लेते हैं इसने दिया नहीं है पॉइंट का नाम, तो मैं बोलता हूँ कि भैया शायद से ये पॉइंट होगा P, ठीक है, जो कि है 3,-4। अब हमें पता है, सिंस वी नो दैट, नहीं पता तो भी लिखना है, वी नो दैट, क्या हमें क्या पता है? साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। और अगेन मैं भूल जाऊँ उससे पहले, बहुत से बच्चों ने, जो कुछ ने तो असाइनमेंट सबमिट ही नहीं किए है ना, और जिन्होंने सबमिट करे हैं उन्होंने लास्ट पेज पर फॉर्मूले नहीं लिखे हैं। तो लास्ट पेज पर आपके पहली चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सर? 0, 30, 45, 60, 90 का कितना बताया था? 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, इन सब के रेशियोज लिखने, साइन कॉस टेन की वैल्यू। दूसरी चीज़ चेंज लाइन, नो चेंज लाइन वाला डायग्राम बनाना है, मैंने बताया था। तीसरी चीज़ ये फॉर्मूले लिखने हैं, फिर ये लिखना है ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी वाला, फिर ये लिखना है, ठीक है। और इसके साथ में एक और चीज़ लिख लेना है, साइन लिखा, कॉस लिखा, टेन भी लिखना है, टेन कितना था? y अपॉन एक्स। इसके साथ एक और चीज़ लिखना है कि अगर यूनिट सर्कल रहा तो भैया जी ये रेडियस 1 हो जाती है, तब आपकी वैल्यू सीधे सट आती है, साइन की वैल्यू y और कॉस की वैल्यू x। इतना ध्यान से लिख लेना इजी रेफरेंस के लिए। रिक्वेस्ट है अगली बार जब तक तुम्हारा नोटबुक आएगा मुझे वो फॉर्मूले दिखने चाहिए, ठीक। और ऐसा भी हो जाए कि अगर आप होमवर्क सबमिट करने आओ मैं तुमसे ओरल पूछ लूँ, ठीक है? हाँ, तो तैयार रहना। ओके, अब इसके बारे में देखो, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, और टेन थीटा भी हम जानते हैं कि भैया टेन थीटा जो होता है वो y अपॉन एक्स होता है। अब पहली चीज़ तो एक फिक्स तो हो गई, सर टेन थीटा y अपॉन एक्स होता है, तो देखो ना ये तो मिल गया -4/3। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही, -4/3 टेन की वैल्यू मिल गई। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हियर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4, देयरफॉर टेन थीटा तो हमें भैया पहली ही फुर्सत में मिल गया -4/3। इसको लॉक कर दिया जाए। सर वो उसके लिए क्या करें? तो अपन क्या डरते हैं क्या? देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए और उसका नामकरण करो m, मतलब PM परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया? PM परपेंडिकुलर हो गया। अब ध्यान से सुनो, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, है ना भाई, आपकी जिधर इच्छा है आप उधर ड्रॉ कर सकते हो। सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो या x एक्सिस पे करो, ये राइट एंगल त्रिकोण हो गया। OPM जो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अच्छा, तो सर ये राइट एंगल ट्रायंगल होने से क्या होता है? अरे पाइथागोरस भाई अपने लिए तो फॉर्मूला छोड़ के गए थे, x² + y², सही है ना। देयरफॉर इन राइट त्रिकोण OMP x² + y² इज इक्वल टू r², ठीक है। अब r कौन है? तो r की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, r इज इक्वल टू OP, सही है ना। तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ? तो ये मिलेगा 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर।
अरे सर 3 का स्क्वायर 9, ये 16, 16 9 25, 25 मतलब आर की वैल्यू कितनी 5। तो मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज आर इज इक्वल टू 5। एक काम खत्म। तो सर अब बचा ही क्या है, कुछ नहीं बचा। साइन थीटा की वैल्यू होती है y अपॉन आर। y अपॉन आर से मेरा तात्पर्य y कितना था हमारा -4, और ये कितना है 5, तो ये मिला -4/5। कॉस थीटा x अपॉन आर 3/5, और टेन थीटा मैं निकाल चुका हूँ। बाकी के रेशियोज कौन से सर, इनके रेसिप्रोकल, वो आपका काम। कोसेक थीटा आएगा -5/4, सेक थीटा आएगा 5/3, कॉट थीटा आएगा -3/4। चेकआउट करो। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड वाला देखो, फर्स्ट वाला आपके हवाले है। ठीक, अब इसमें क्या क्या करना है। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल कितने होते हैं। ठीक, हमें पता है, क्या क्या पता है, सिंस cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है सर। दूसरा मुझे पता है cos π/6, सर ये रेडियन में है। π/6 मतलब मैंने तुम्हें बताया था 30 डिग्री होता है। कितना होता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री cos 30 की वैल्यू √3/2। एक और चीज़ पता है तुम्हें, cos π/3 मतलब 60 डिग्री, और cos 60 होता है 1/2, और लास्ट में बचा है cos π/2। cos π/2 मतलब 90 डिग्री, जो कि होता है 0। ठीक, ये चीज़ें आपको पहले से पता है, तो बस हमें इसको वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर ऑन सब्सटीट्यूटिंग वी गेट, क्या मिलता है, cos 0 की जगह पे 1 और उसका स्क्वायर। हाँ भैया, cos स्क्वायर 0 देखने से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cos थीटा का स्क्वायर करो। क्या करें, cos थीटा का स्क्वायर करें। मतलब सर अगर किसी ने दिया cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये होता है कि cos 30 का स्क्वायर करें। मैंने बोला बिल्कुल, इसका मतलब है cos 30 का स्क्वायर, ना कि 30 का स्क्वायर करके फिर cos निकालें, है ना। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान में रखें। इसका मतलब ये होता है cos 30 निकालो और उसका स्क्वायर करो। cos 30 कितना था सर, cos 30 1/2 आता है, सॉरी √3/2 आता है। √3/2 का स्क्वायर करें। समझ रहे हैं बात को। ओके, उम्मीद है बेसिक्स क्लियर करते जा रहा हूँ। प्लस cos π/6 का स्क्वायर, π/6 था √3/2, √3/2 लिखो, उसका स्क्वायर करो, सिंपल। फिर है cos π/3 का स्क्वायर, मतलब आधा लिखो, आधे का स्क्वायर करो, लास्ट में 0 का स्क्वायर करो, सिंपल। ओके, अब यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 3/4, यहाँ पे आएगा 1/4, और वो 0 गायब हो गया। इनको जोड़ो फटाफट, तो एलसीएम निकालोगे तो 3 + 1 4, 4/4, तो 1 + 1 दैट इज 2। कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखो। cos थीटा की वैल्यू -3/5 दी है, और थीटा बोल रहा है। अच्छा, ये क्या बोलना चाह रहा है, 180 से 270 के बीच में है। तो पहली चीज़, सिंस थीटा जो है 180 से 270 के बीच में है, इसका मतलब दैट इज थीटा बिलोंग्स टू कौन सा क्वाड्रेंट सर, यहाँ 180 आता है, यहाँ 270 आता है, इसके बीच में है, मतलब तृतीय क्वाड्रेंट। ठीक, पहली चीज़ तो ये दिमाग में बैठा है। अब एक और चीज़, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढने हैं। साइन ढूंढना है, कॉस दिया हुआ है, टैन ढूंढना है। ठीक, अब वो कैसे ढूंढेंगे, ये है, इसके लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सिंस वी नो दैट, 10th का बेसिक है। क्या बेसिक है सर 10th का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सही है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 - कॉस स्क्वायर थीटा मतलब -3/5 का स्क्वायर। सही है, इसका मतलब 1 - 9/25, और ये सब क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा में चल रहा है। 25 - 9 करने पर मिलेगा 16/25, मतलब साइन थीटा की वैल्यू आएगी ±4/5। पर क्योंकि हमारा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, सिंस
थीटा बिलोंग्स टू तृतीय क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, हमें नहीं याद आ रहा। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ये थर्ड होता है। थर्ड में 10 पॉजिटिव मतलब साइन कैसा, नेगेटिव, तो साइन थीटा की वैल्यू -4/5 लॉक करो। साइन मिल गया, बचा कौन, tan। अब tan के लिए क्या कर सकते हैं, हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। वैल्यू पटक दो, -4/5 और -3/5, -4/5 अपॉन -3/5 दैट इज 4/3, क्योंकि 5 कट जाएगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले हैं, आपका काम बनता है कोसेक थीटा निकाले, जो कि होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा मतलब भाई का रेसिप्रोकल, मतलब -5/4। सिमिलरली सेक थीटा जो कि होता है 1/cos थीटा, जो कि आएगा -5/3। और लास्ट कॉट थीटा जो कि आएगा 1/tan थीटा, जो कि मिलेगा 3/4। इजी। नेक्स्ट उठाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड देखो। सेक थीटा की वैल्यू दी है और वो हमसे बाकी के सारे रेशियो पूछ रहा है, साइन कॉस टेन बाकी सब बताओ। तो हमें पता है कि अगर सेक ए -25/7 है तो कॉस ए तो मिल गया सर इसका रेसिप्रोकल -7/25। पहली चीज़ तो यहाँ कंप्लीट हो गई। अगर मुझे कॉस मिल गया तो मुझे पता है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब भी किया था ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1 - -7/25 का स्क्वायर, मतलब 1 - 49/625। 625 माइनस करो, देखो कितना आ रहा है, 576/625। पर ये क्या है सर, ये साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है हमें। कितना मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है, मतलब साइन थीटा कितना आएगा, +/24/25 आएगा। ठीक है। अब एक और बात, ए कहाँ पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन कैसा, पॉजिटिव, तो इसीलिए दैट इज साइन ए इज इक्वल टू +24/25। और रीज़न लिखो एज ए बिलोंग्स टू द्वितीय क्वाड्रेंट। ठीक, ये काम है आपका लिखना, इसको लॉक कर दिया जाए। साइन मिल गया, साइन मिल गया मतलब सर कोसेक मिल गया, मैंने बोला बिल्कुल, लिख दो तुरंत, कोसेक ए इज इक्वल टू 25/24। अच्छा, कौन बच गया, tan बचा सर, तो tan ए तो अपने को पता ही है ना, tan ए अपने को मिलेगा साइन बाय कॉस, तो ये भैया और ये भैया अपॉन में ले लो, तो 24/25 अपॉन में tan भैया के लिए कॉस, तो ये आएगा -7/25, दैट इज -24/7 tan ए की वैल्यू। मतलब सर कॉट ए भी मिल गया, हाँ, -7/24 कॉट ए भी मिल गया। तो एक चीज़ दी थी, उससे बाकी के रेशियो निकाले।